हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज है आपके फेवरेट एजुकेटर सुदर्शन गुर्जर सर का बर्थडे। तो उनको सरप्राइज करने के लिए हमने सोचा कुछ नया करते हैं। मतलब नया तो नहीं, मतलब मैं दूसरी तीसरी बार कर रही हूँ, बट बहुत सारे सरप्राइजेज है जो नए हैं। तो मैं आई हूँ ऑल द वे टू इंदौर और जा रही हूँ उनके घर पे उनको सरप्राइज करने। तो उनका बर्थडे है तो वो मुझे आज डांट भी नहीं मार सकते और मैं उनको बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाली हूँ उनके बर्थडे पे। सो भैया, आर यू रेडी? हैप्पी बर्थडे सर। सो टीम रेडी? यस। सो लेट्स गो। बेल बजाते हैं, देखते हैं कभी सर ना आ जाए। हैप्पी बर्थडे सर। सर आपका बर्थडे हो और अनअकैडमी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली से तुम सुबह सुबह ऐसा ही है सर। इनको भी ले आए तुम साथ में। और क्या। सर रिएक्शन आपका हमें रिकॉर्ड करना था आपके लिए। सर हैप्पी बर्थडे। तो मैं वैसे अच्छे रिएक्शन ये अभी सुबह सुबह हमें यही मिला, लेकिन हमारा दिल इसी के अंदर है। बहुत भारी है। थैंक यू सो मच। और सर ये केक तो अभी हम काटेंगे ये जो। बैठो निकिता। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये टी शर्ट आप छोड़ते नहीं हो क्या? मतलब बर्थडे वाले दिन भी यही पहनते हो? टी शर्ट तो क्या है, तुम जब थोड़े सांसें तो लेने दो तुम लोग। मतलब दिन भर ही तो क्लासेस रहती हैं तो मैं फिर पहने ही रहता हूँ। तो इतनी प्यारी है मतलब आपको ये टी शर्ट। भाई सब कुछ है अपने लिए। खैर ये क्या प्लान कर लिया तुमने आज? सर आपके लिए सरप्राइज है। देखो बर्थडे है आपका, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, आपके लर्नर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिन तो मेरा ही बड़ा है। तो ये कहो भाई, कैसी बातें करो। इनके लिए दिन हम मेरे 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 आपके लिए भी है सर। मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन माफी चाहूंगा। मुझे ना अभी मतलब मेरा एक थोड़ा रहता है कि मैं मंदिर जाना था मुझे। इतनी बार यहाँ पे आ चुके, तो हमें भी दर्शन करा दीजिए और वहीं पे हम आपके सरप्राइज रिवील कर देंगे। ये तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं था कि सर के साथ कोई नहीं, जाएंगे ये तो? प्लान नहीं था, लेकिन अब ये आपने बोला ठीक मंदिर, है, तो हम मैं इसको मोल्ड करेंगे कैसे? देखो हमें सरप्राइज को मोल्ड करना पड़ेगा। सरप्राइज में कुछ दूसरे तरीके से देने वाले थे। चलते हैं मंदिर चलते हाँ, हैं। अब आपको भी ठीक है। हम मंदिर जाना है तो ये केक को कहो कि तुम शाम तक वेट कर, फिर मैं लेट हो रहा हूँ। जाओगे सर। तो चले निकिता जी जी, सर। आज हम आपको लेके चल रहे हैं कहाँ? खजराना गणेश मंदिर। वाओ। मैं जब इंदौर में सबसे पहले आया था तो इसी मंदिर में सबसे पहले गया था। अच्छा, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे, क्यों? सर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। वो कमेंट कर ही रहे होंगे, हाँ। एकदम से आपने लगा ली। यस। नहीं ठीक है ये, लेकिन मेरे प्लान का हिस्सा था कि ऐसा करूंगा मैं। अच्छा, स्क्रिप्टेड था मतलब ये। देखो आज सर से जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। वैसे तो सर नहीं मिलते क्योंकि क्लासेस ही लेते रहते हैं, और कुछ फालतू बोलो तो डांट भी पड़ जाती है। सर मुझे तो बहुत बार पड़ी है। नहीं क्लास के बीच में अगर मैंने कुछ किया है तो अगर सर घर में ऐसे लड़ाई नहीं होती कभी? देखो बिकॉज मैं भी देखो विमेन हूँ और मुझे पता है कि वो टाइम मुझे भी ये चाहिए। कहाँ चले गए तुम? ये कोई प्लान नहीं होगा। आज सब नॉन प्लान चीजें क्यों हो रही? आप ये काम तभी कर पा रहे हो क्योंकि भाई मैं मानसिक रूप से अगर क्लास में हूँ और पढ़ा पा रहा हूँ बच्चों को, तो एक सबसे बड़ा योगदान उनका है। मतलब बिना उसके कैसे काम बनेगा बताओ ना? बिल्कुल। पता लगे आप क्लास लेने के पहले जो है अच्छे 2-3 घंटे माहौल बना लिया, झगड़ा वगड़ा करके फिर पढ़ा रहे हो, 1-2 बच्चों को लपेट दिया आपने। तो ऐसे नहीं होता ना। मतलब तो मंदिर जैसे आपने बताया, इसमें और कुछ खास बात इसमें बताना चाहोगे, कोई स्टोरी? क्योंकि आपको तो पता ही होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों सर? मुझे पता ही नहीं है। पता नहीं इसका ये मतलब पीछे हंस रहे। तुम एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो गाइस। मेरा मतलब ये है कि भगवान का इतिहास क्या जानोगे आप, मतलब समझो आप। अच्छा मैं ना मतलब निकिता जी आपको एक चीज बता रहा था कि अभी अपन चल तो रहे हैं, रास्ते में पड़ने वाली एक जगह है, उसका नाम है भंवर कुआं। अच्छा। तो आपने जैसे ORN सुना है दिल्ली में, मुखर्जी नगर सुना है, बस ये इंदौर का मुखर्जी नगर ORN है। अच्छा। आप उन पुराने टाइम को सोचते हो कि आपने कितनी मेहनत करके मिले, तो क्या फीलिंग आती है उसको सोच के? वही तो कह रहा हूँ, मैंने वहीं उसी प्लेस पे रोक दिया। ये वही ब्रिज है। हाँ ये वही ब्रिज है, देखो आप। बिल्कुल। कैमरामैन फोकस। ये ब्रिज से आप इधर ये रोड देख सकते हो। ये एक वेदा करके बिल्डिंग है ये। तो इस वेदा वाली बिल्डिंग में मैं कभी पढ़ाया करता था। काफ़ी
इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। तो सर आपने अब गाड़ी रोक ही ली, तो मेरे पास देखो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और अच्छा। वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मित्रों, आज ज्योग्राफी के लेजेंड एजुकेटर सुदर्शन सर का जन्म दिवस है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस अवसर पे सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दीजिए, क्योंकि केवल 42,000 का टारगेट बचा है। उसके बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर सुदर्शन सर को यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन अवार्ड मिलेगा। ये सुदर्शन सर जैसे प्रतिभावान टीचर ही हैं सभी एग्जाम कैटेगरी में, जिनके चलते अनअकैडमी ने न सिर्फ ग्रो किया है बल्कि रिजल्ट भी डिलीवर किया है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर। थैंक यू मृणाल सर, मेरा भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लो सर के लिए, थैंक यू बोलने के लिए मैं तो कह रहा हूँ। आपकी तो रिकॉर्ड हो रही है सर, बोलो आप सर को जो भी थैंक यू बोलना चाहते हो, क्योंकि सर मृणाल सर को तो मतलब गुरु जैसे हैं वो। तो सर जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे थे ना अभी मृणाल सर के बारे में हाँ। बोलूंगा पहले मैं। तो मुझे एक्चुअली यही एप्ट लगा, जैसे सर आपकी स्टोरी बताई थी, सर ने वीडियो में भेजी थी, मैंने कहा ये बिल्कुल सही टाइम है सर को स्टोरी दिखाने, ये रील हाँ, और देखो मतलब है ना, इसीलिए मैंने यही वाली दिखाई। आप जहाँ खड़े थे, मतलब जहाँ से शुरू किया और सर ने सर के मुख से निकलनी चीजें, मतलब मैंने देखा है कि सर ने नो डाउट ऑब्जर्व किया ही होंगी चीजें। बट थैंक यू सो मच मृणाल सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक गुरु की तरह हैं हमारे लिए। आपसे चीज़ें सबसे अच्छी जो मुझे खुद भी सीखने को मिलती है कि लर्निंग की कोई एज नहीं है। पहली बार जा रही हूँ सर मैं, है ना। आपके यहाँ पे इतनी बार आ चुकी, लेकिन कभी यहाँ नहीं आ पाई। देखो भैया, बुलावा है उनका, थैंक्स टू जब यू। नहीं उनको कहो जिनके यहाँ जा रहे हैं हम, उनका बुलावा है। नहीं तो मैं तो बढ़िया नाश्ता चल रहा था कि बस इसको कंप्लीट करके और निकलेंगे। देखा टीम, सर की तरफ से पार्टी भी मिल गई हमें। तो वैसे ही तुम लोग उल्टा कर रहे हो सब। सरप्राइज में इतना झूठ बोला है ये लोगों ने, मुझे लगा कुछ कार दे रहे हैं ये लोग क्या। सर एक्चुअली आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे, अब आप ये वैसे तो आते नहीं। सब बातें गलत हैं इन लोगों की। ये कह रहे थे कि कुछ कार गिफ्ट प्लान कर रहे हैं। मैं तो कह रहा था तुम्हारे सब सरप्राइज कराओ मैं आज के लिए। अनअकैडमी को अलग से कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए मेरे लिए। तो अब जो है मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। दिस इज द राइट प्लेस मुझे लगता है। हेलो सर, माय नेम इज़ मानस। आज आपका बर्थडे है, उसके लिए बहुत आपको मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको यूट्यूब पे देखा था एंड यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, बिकॉज फ्रॉम यू टीच मी ज्योग्राफी फ्रॉम वेयर मतलब मेरी एकेडमिक्स में मैंने कभी ज्योग्राफी में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया और मुझे कभी समझ भी नहीं आया, बट आपके लेक्चर के थ्रू मुझे इतना समझ आ गया कि अगर कोई बिना पढ़े भी कोई इंसान आया आप पढ़ने के लिए आपके लेक्चर्स में, तो वो पढ़ के ही चले जाएगा और उसको याद रहेगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। जैसे मैपिंग हो गया या फिर एनसीईआरटीज होगी, बेसिक एनसीईआरटीज, जस्ट लाइक ये मुझे पढ़ा देगा ज्योग्राफी पूरी, मुझे लग रहा है सब सारी चीजें बोल रहा है। आपके स्टूडेंट है ना सर, देख लो। मुझे आप मतलब आप मेरे लिए ऐसे भगवान ऐसे आए हो। अरे नहीं भैया, भगवान के स्थान पे क्या हैप्पी बर्थडे। और आप बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले है ना करते सर? हो मेरे लाइफ ये में। बस ये और एनर्जी एक यहाँ दिन से ऐसा अपने को आया मिलती है। कि परिवार के अलावा अगर आप सबसे ज्यादा किसी के साथ समय बिता रहे हो, वो है मेरे स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मैं उनको ना हमेशा एक बात बार बार कहता रहता हूँ, मेहनत करो, आप सब लोग मेरी प्रार्थनाओं में शामिल हो। आपका तो बहुत ही बड़ा रोल रहा है सोशल मीडिया, ऑनलाइन सिस्टम सबका। तो अगर ये चीजें नहीं होती तो सर कहाँ होते और क्या कर रहे होते? 6 साल से बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया। आपका इंटेंट और आपकी नीयत बहुत क्लियर होनी। तो जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था ना, तो मुझे अभी भी याद है कि क्लासरूम में 300 बच्चे हुआ करते थे, ज्यादा खिड़कियां नहीं होती थी, पावर कट हो जाता था, और जब पावर कट हो जाता तो गर्मी चालू हो जाती थी बहुत ज्यादा, तो इतने बच्चे, CO2 इकट्ठा, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता था। मतलब इतनी गर्मी हो जाती थी तो भी मैं पढ़ाना नहीं छोड़ता। बच्चे तो कुछ तो बोले, सर मैं तो जा रहा हूँ, घबरा जाऊंगा यार। मतलब वो लगन और वो चीजें जो मेरे अंदर थी, वो मतलब मैं उसकी हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो बरकरार रहे। बोर हो गए क्या पीछे वाले? नहीं, ये पता नहीं सो तो नहीं गए। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। सर ये बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? मतलब अगर चाहते हो कि सर को मतलब खुश कर दिया जाए खाने से, तो सर की थाली में होना चाहिए दाल। ओके, कैसी? चावल, दाल में भी हरी मिर्च का एक तड़का हो, जीरा तैर रहा हो ऊपर, उसको आप चावल पे परोस दो। मतलब मुझे मेहनत न करने पड़े कि दाल मुझे लेनी पड़ रही है। उस पे दाल को एकदम जैसे एक पर्वत की चोटी होती, तो वो चोटी जो है वो
उस दाल से भरी हुई हो ओह, और दाल के वो दाने दिखें, उसमें एकदम मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर उसमें एक हल्की सी जगह बनाओ, थोड़ा सा घी डालो उसमें, ठीक है। अचार की रिक्वेस्ट करोगे, मना नहीं करूंगा मैं। आप अचार दो, फिर आप बस मुझे देखो कि मैं कैसे खा रहा हूँ, उस आनंद को देखो। आखिरी में अगर रिक्वेस्ट कर दी गई कि रसमलाई की व्यवस्था रखी गई ओके है, बिल्कुल आग्रह का कच्चा हूँ मैं, पर आप लोगों का सरप्राइज अच्छा नहीं था। सर अच्छा नहीं था? हाँ, और क्या। क्या कौन सा अच्छा नहीं था बताओ? मृणाल सर आपके मैसेज को बोल रहे हैं सर। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है सर वाला नहीं। तो लर्नर वाला मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था। थैंक्स। ठीक है मैम, तो और तो नहीं कोई सरप्राइज होगा, सब एंड सरप्राइज वगैरह आप लोगों के? एक छोटा सा और है सर। अरे अब मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, फिर बड़ा बोलूंगा तो आप मुझे फिर रोस्ट कर दोगे। नहीं, मैं कहाँ रोक लेकिन दूँ। छोटा है। सर से आज बहुत बातें हुई, कुछ बातें आज हमें ऐसे पता चली जो पहले हमने नहीं सुनी थी, स्पेशली सर के मुंह से, और सर को और भी जानने का मौका मिला आज बेसिकली, और बड़ा मज़ा आया, दर्शन भी हुए। लेकिन अब हम हैं सर की इंस्पिरेशन के साथ और जूनियर सर के साथ। जैसे सर के बारे में हमें पता है, हम सर को इतने टाइम से जान रहे हैं, ही एज अ पर्सन और एज अ टीचर कैसे हैं, तो अच्छाइयाँ तो हमें बहुत पता है, लेकिन देखो खामियां तो आपको भी पता होगी, तो हम जानना चाहते हैं उनके अंदर खामियां क्या है। खामियां तो ऐसा है कि उनको जुनून होता है कोई चीज़ का, जैसे किसी चीज़ के पीछे पड़ना है या मुझे जो काम करना है फिर उसको करके ही मानते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो या रात हो। हाँ, तो निकिता जी, कैसा जी रहा सर। दिन आपका फिर? बहुत बढ़िया रहा सर, और अब मुझे पता है कि आपकी कमिटमेंट्स है और मुझे भी जाना है, सो थैंक यू सो मच फॉर द मैं डे। तो कहूँ रहो बढ़िया से, खाना वाना भी खाओ। टीम की तरफ से एक तो सुदर्शन सर, आज आपका बर्थडे है। मैं सर के स्केड्यूल से बताना चाहूंगा लर्नर्स को कि उनका स्केड्यूल कैसा रहता है और कितने हार्ड वर्किंग इंसान है। सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत होती है, आई थिंक 1-1.5 घंटे कुछ वर्कआउट वगैरह करते हैं। 10 बजे से क्लास, 10 से 12 क्लास, 12:30 से उसके बाद 3 बजे तक उनका आइकॉनिक सेशन होता है। 3 से 5 अपनी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेते हैं। 6 से 7 स्पेशल क्लास लेते हैं। भाई ये तो शेड्यूल बता रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इसने, अनुज ने तो भाई मतलब पूरा दिन ही बता दिया मेरा। ये बच्चों को बड़ा सवाल रहता है वैसे, है सर ना? आप करते गाओ। सबका आंसर मिल गया। चलो, तो अब केक भी आ गया, अब करो उद्घाटन इसका। अब कौन आ गया? देखो भाई, क्या मौके आपको पे आया केक जो भी पसंद आया। सर? अरे अरे आइए प्रभु, आप ये लोग। हमारे मित्र हैं, ओके, बड़ी सही टाइमिंग पे एंट्री लेते हैं केक के टाइम पे एकदम। चलो, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना। हमेशा यही सुबह होता है ना? हाँ। हाय सर। हाय हेलो जी, मैं संदीप गर्ग। सर, अब देखो सर आ गए तो मेरे को 2 मिनट और दीजिए। भैया ये Please, sir, ये तो please. मेरे साइड का देखिए, व्यक्ति मैम ने तो आपकी पोल नहीं खोली, सर जरूर खोलेंगे। तो सबसे पहली कॉल अगर किसी को करने का मन करता है तो वो सुदर्शन गुर्जर है, मैम सुन रहे हो ना? और सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि भाई चाय पी ले यार। अब भले ये यहाँ बुला ले या ये वहाँ आ जाए या हम कहीं पे बाहर चले जाएं, बट एक कप चाय अगर साथ में हो जाए तो थकान लगता है कि चलो अब खत्म हो गई। पता नहीं कैसा सरप्राइज था आज, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आज मतलब देश को आज़ादी हमें मिली थी, वो तो एक अपने आप में गर्व की बात है। बट ये वो दिन होता है मेरे लिए, स्पेशली पिछले कुछ सालों से, कि इस दिन मैं अपनी एनर्जीज को फिर से रिकलेक्ट करता हूँ। एक तरह से मैं फीडबैक की तरह इसे कंसिडर करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके सभी जो प्यार है, इतना भरोसा है, तुम लोगों का ही भरोसा है, स्पेशली लर्नर्स मेरे और पूरे टीम मेंबर्स, जिनकी या जिनकी ऊर्जा के कारण, जिनके फीडबैक के कारण, जिनके प्यार के कारण मैं हर दिन तत्पर रहता हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा अनअकैडमी टीम, ये जो सरप्राइज़ आपने, या जो भी निकिता मैम आप आए वहाँ से, सो धन्यवाद। आगे ही मतलब यही आज मैं प्रॉमिस करना चाहूँगा इस दिन पे कि जितना मैं अपने लिए सोचने की कोशिश करूँगा, उससे कई गुना मैं हमेशा आपके लिए हूँ, तत्पर हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।